Class 9th, welcome to our channel Windsor Study. I am again welcoming you all. In this video we are going to discuss your physics chapter 1, that is motion. अब देखिए मोशन के इमोशन को अब हम लोग कंट्रोल करते हुए चलिए इस मोशन के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अभी मैं इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ मोशन जनरली होता क्या है। आप लोगों ने मोशन सुना है? आई होप कि आपने पहले क्लासेस से भी मोशन सुनते आ रहे हो। तो मोशन क्या होता है? तो आपने सुना होगा बचपन से क्लासेस में कि मूविंग ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है वो मोशन होता है, बट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। ये यहाँ क्या होना चाहिए? विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे? मोशन। अब देखो ये आप इस जीआईएफ में देख रहे हो, ये पीपल जो है वो दौड़ रहा है, वो ये लड़का जो है वो दौड़ रहा है, वो क्या हो रहा है? ये मोशन में। ये क्या है? मोशन में। जब ट्रेन चलती है तो वो मोशन में होता है। आप अपने आसपास जितनी भी चीज़ें चलते हुए देख रहे हो, आपके जो ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा है, दैट वाज ऑल्सो अ मोशन। अब देखते हैं कि अब मोशन की वो तो बात रही, आज मोशन पे ये पूरा चैप्टर डेवलप्ड है। एंड चलिए मोशन के अब पहले छोटे छोटे पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं, देन हम लोग डिस्कस करेंगे कि ये मोशन क्या है। तो सबसे पहले अगर मोशन पढ़ने जाओगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ आता है, दैट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस और रेफरेंस पॉइंट एंड द रेफरेंस फ्रेम। ये दो चीज़ें आती हैं। तो अब इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं ना, करना चाहिए ना। तो अब आप ही बताओ कि रेफरेंस पॉइंट होता क्या है, रेफरेंस फ्रेम। आप कमेंट्स में बिल्कुल मुझे बताना। तो देखिए हम क्या करते हैं, टू डिस्क्राइब अ पोजीशन। अब ऑब्जेक्ट के पोजीशन को हमको डिस्क्राइब हम कैसे बोलेंगे कि वो ये जो बॉल है वो ए पॉइंट ये किस जगह पे है। तो उसको हम लोग एक पॉइंट दे देते कि हाँ वो किसी ए पॉइंट पे होगा या किसी बी पॉइंट पे होगा। तो हमको जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन है उसको बताने के लिए, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम लोगों को रेफरेंस पॉइंट या एक ओरिजिन की ज़रूरत पड़ती है। एन ऑब्जेक्ट में सीम बी मूविंग, एक ऑब्जेक्ट में भी सीम मूविंग की तरह भी हो सकता है, वन ऑब्जर्वर एंड स्टेशनरी टू अनदर। एक पॉइंट से अदर जगह पे आप देखते हो कि उसको डिफाइन करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ बोला है कि एक ऑब्जेक्ट जो है हम लोग देखते हैं कि मूव करता है एक प्लेस टू अनदर प्लेस। तो हम कैसे बताएंगे कि वो ऑब्जेक्ट पहले इस जगह था फिर उस जगह गया? तो ये हम कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं इस जगह एंड उस जगह। तो इसीलिए हम लोग रेफरेंस पॉइंट का यूज़ करते हैं। तो कहते हैं वो पहले ए पॉइंट पे था, देन वो बी पॉइंट पे चला गया। पहले वो पटना में था, देन वो दिल्ली चला गया। क्यों? ये इजी है ना। चलिए आई होप कि आपको रेफरेंस पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। और अगर इसमें और भी अच्छे समझना है तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना। एंड रेफरेंस पॉइंट जनरली आप ऐसे भी समझ सकते हो कि अगर कोई एक पर्सन पहले यहाँ था एंड फिर वो ए पॉइंट पे था, देन वो फिर बी पॉइंट पे चला गया, तो दैट इज़ के उसने कुछ वहाँ पे वो पहले जो इसका ये पॉइंट था जहाँ से वो ओरिजिन जिसने वो वहाँ से स्टार्ट किया था, वो दैट इज़ नोन एज ओरिजिन। जहाँ से उसने स्टार्ट किया था उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओरिजिन बोलेंगे। एंड उन पॉइंट्स को क्या बोलेंगे? रेफरेंस पॉइंट बोलेंगे। सो एग्जाम्पल देख लो, एक पैसेंजर इनसाइड अ बस सीज अदर पैसेंजर एट रेस्ट। एक पैसेंजर जो है बस के अंदर वो अदर पैसेंजर को क्या देखता है? रेस्ट में देखता है। वेयर एज ऑब्जर्वर जो है आउटसाइड बस से, तो वो सी करता है पैसेंजर जो है वो मोशन में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम्पल दिया गया, आप इसको एक बार समझो। ये बोल रहा है कि पैसेंजर जो बस में है ना, आपने अगर बस में ट्रैवल किया होगा तो आपको बहुत अच्छे से ये बात पता होगी। ये बोल रहा है कि पैसेंजर जब बस में है तो उन सबको सब तो रेस्ट में रहता है और वो रहते भी रेस्ट में है, लेकिन जब हम कोई अगर पर्सन बाहर से देखे तो वो मोशन में दिखता है। क्यों दिखता है ना? दैट इज वाई ड्यू टू द रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंगली। नाउ in order to make observation easy, convection और a common reference point और a frame is needed। अब बोलता है कि अगर हम लोग को ऑब्जर्वेशन को easy बनाना है और कन्वेक्शन, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? कन्वेक्शन या फिर रेफरेंस पॉइंट या फ्रेम का हम लोग को ज़रूरत पड़ता है अगर ऑब्जर्वेशन को ईजी बनाना है। ईजी पीजी लेमन स्क्वीजी जैसे ये चैप्टर है ना, वैसे ही आपका भी बनने वाला है। ये बोल रहा है ऑल द ऑब्जेक्ट मस्ट बी इन द सेम रेफरेंस फ्रेम। सारे ऑब्जेक्ट जो है मस्ट बी सेम रेफरेंस फ्रेम में। तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ एक जीआईएफ मैंने दे दिया है, ये दोनों जो क्या कर रहे हैं, ये टू एंड फ्रो के टाइप में जा रहे हैं, ये आ रहे हैं फिर जा रहे हैं, आ रहे हैं फिर जा रहे हैं। तो इस मोशन को कहते क्या है वो तो डील करेंगे, बट आप बताना अगर आपने पहले से थोड़ा पढ़ रखा है तो इस मोशन को कहते क्या है एंड ये क्या मोशन हो रहा है या ये दोनों भी रेस्ट हैं, और ये किस ऑब्जर्वेशन के लिए रेस्ट हो सकते हैं और किस ऑब्जर्वर के लिए मोशन में हो सकते हैं, ये भी डिस्क्राइब कर देना। सो नाउ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अरे वाह,
ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में। जब सबसे पहले आएंगे तो डिस्प्लेस एंड डिस्प्लेसमेंट पे तो इतनी सारी न्यूमेरिकल्स आपकी इस चैप्टर में है, वो भी हम लोग तो करेंगे ही। बट अब देखो डिस्टेंस क्या होता है एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। अब देखो क्या बोलता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ कवर्ड बाय द मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस। जो मैग्नीट्यूड होगा लेंथ जो एक मूविंग ऑब्जेक्ट कवर्ड करेगा उसको हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे, यानी कि एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। ठीक है, यानी कि अगर कोई पर्सन यहाँ से यहाँ गया, उसने ये ऐसे रास्ता लिया, ठीक है, तो ये इट इज़ नोन एज, ये टोटल एक्चुअल लेंथ है पाथ का, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, डिस्टेंस बोल देंगे। एंड वही उसने क्या किया, जैसे कि तुम इस फिगर में देख सकते हो कि ये एक्चुअल लेंथ है पाथ का जो डिस्टेंस है, एंड इसने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यहाँ से ले लिया, तो वो क्या कहला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स के, स्टार्टिंग और फाइनल पॉइंट के, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम के साथ। आई होप कि आपको ये क्लियर है। इट हैज़ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, इसको के पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस कैंट। क्या बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होगा, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है तो क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, वेयर एज डिस्टेंस जो है वो हमारा वेक्टर क्वांटिटी होगा, क्यों, उनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है। सो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो बट डिस्टेंस नाइदर बी जीरो, डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। तो आई होप कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का चक्कर समझ में आ गया। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, या और क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट इज स्केलर क्वांटिटी, डिस्टेंस इज स्केलर एंड डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर। क्यों, क्योंकि इसके पास स्केलर क्या क्वांटिटी क्या होती है कि स्केलर क्वांटिटी में जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा एंड वेक्टर में बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आई होप कि आपको ये क्लियर है। तो आप यहाँ पे एक GIF देख पा रहे हो कि ये एक बग है या फिर आप इंसेक्ट मान लो, ये देखो ये यहाँ से चलना स्टार्ट की, ऐसे 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 करके यहाँ से स्टार्ट की। बट अगर हम यहाँ से जो ऑब्जर्वर है उसने देखा कि ये जो इतनी मेहनत कर रही है उसके बदले अगर अगर ये ऐसे सीधे चले जाए तो वो कम समय में उसका टाइम बचेगा और वो इजीली पहुँच भी जाएगी। तो इस जो ऑब्जर्वर ने वो शॉर्टेड डिस्टेंस को देखा तो कहेंगे कि वो जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, वो स्मार्ट वर्क नहीं कर रही है, वो क्या कर रही है, वो हार्ड वर्क कर रही है। तो स्मार्ट वर्क के लिए उसको डिस्प्लेसमेंट चूज करना चाहिए। क्यों, आई होप कि आपको ये क्लियर है। सो इफ आर क्लियर तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। नाउ अगली थिंग जो आती है इस चैप्टर में वो है मैग्नीट्यूड की। अब देखो मैग्नीट्यूड जनरली होता क्या है, तो बोलते हैं मैग्नीट्यूड क्या है, इट इज अ साइज और एक्सटेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ये क्या होता है, साइज एक्सटेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, इन फिजिक्स जो है वी हैव स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का केस हमने थोड़ा पहले पढ़ा था, और मैंने उस आपको डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जब मैं बताया था अभी, तो मैंने उसमें आपको वेक्टर एंड स्केलर क्वांटिटीज भी बताई थी, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की मैंने बात की। तो मैग्नीट्यूड क्या है, वो साइज एक्सटेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, साइज एक्सटेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी होता है। एंड हमारे पास दो होते हैं जनरली, दैट इज एक स्केलर एंड एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी आर ओनली एक्सप्रेस्ड मैग्नीट्यूड, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा वो स्केलर हो जाएगा, जैसे टाइम, डिस्टेंस, मास, टेम्परेचर, एरिया, वॉल्यूम, ये सारी एग्जांपल जो है आपके स्केलर क्वांटिटी के हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड वो स्केलर क्वांटिटी। नाउ वेक्टर क्वांटिटी क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी वो होंगे जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होंगे उस ऑब्जेक्ट के पास, जैसे कि वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेट, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ों के पास क्या होता है, आपको पता है ये सारी चीज़ों के पास क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों, बोथ मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन बोथ हो गया। चलिए तो हमने इसको कर दिया कि ये वेक्टर होगा, मैग्नीट्यूड है अकेला है, चलो इसको स्केलर बोल देते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर है ना। चलिए तो अब यहाँ पे आप लोग सोचोगे कि ये इसमें वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी, वेट, मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन, ये सबको हम लोग डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो मैं थोड़ा सा भी मैं यहाँ कंसेप्ट दे देता हूँ कि वेलोसिटी हो जाता है जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। ठीक है, अब नाउ मोमेंटम, फोर्स, एक्सेलरेशन सारी चीज़ें हम लोग और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। नाउ आगे चलते हैं। नाउ अब यहाँ आ जाता है, अब इस टर्म एक यहाँ आ जाता है द टाइम, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, टाइम एंड स्पीड। इतने सारी चीज़ों को अब हम लोग को डिफाइन करना है। तो चलिए एक एक करके एक एक क्वेश्चन पे जाते हैं।
तो यहाँ बोला टाइम क्या है। सबसे पहले टाइम इज ड्यूरेशन ऑफ एन इवेंट इज एक्सप्रेस्ड इन सेकेंड्स। टाइम क्या होता है, जो एक इवेंट हो रहा है, जैसे कि हम यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, तो उसमें जो इवेंट में जो भी जितना भी सेकेंड लगा उसी को हम लोग टाइम करेंगे, और उसका जो स्टैंडर्ड इंटरनेशनल होता है वो SI वो क्या होता है, सेकंड हो जाता है। नाउ मोस्ट फिजिकल फेनोमिना ऑकर इज रिस्पेक्ट विथ टाइम। ज़्यादातर फिजिकल फेनोमिना किसके साथ होते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट के साथ ही होता है। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, सो इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। आई होप कि आपको ये टाइम वाला चक्कर क्लियर है। नहीं क्लियर है तो एक बार रिवाइंड करके फिर सुन लो। नाउ स्पीड इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब स्पीड अगर कोई पूछ दे तो आप बोलना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, ठीक है। ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। वेयर एज आपसे अगर कोई पूछ ले कि वेलोसिटी क्या होती है, तो वो बोलना है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अब बोलता है इफ अ बॉडी कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम देन स्पीड इज गिवन बाय स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ये आपको न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। क्या बोल रहा है, स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और अगर बॉडी एक कवर करता है एक सर्टेन डिस्टेंस को एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में, क्या सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम में, देन उसको जो स्पीड इज इक्वल टू हम लोग क्या बोल देंगे कि स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यहाँ पे अपॉन नहीं दिया, यहाँ पे अपॉन हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। आई होप कि आपको ये क्लियर है। इफ क्लियर है तो चलिए लाइक करते चलिए आप। नाउ चलिए तो अगली चीज जो है वो हमारे पास अगली चीज जो है हमारे पास वो है एवरेज स्पीड। अब हमने देख लिया वेलोसिटी, देख लिया टाइम, देख लिया। अब एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज स्पीड इज द रेशियो बिटवीन टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन। इन दोनों का रेशियो होगा क्या, एवरेज स्पीड्स। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन में टोटल टाइम टेकन वो क्या होगा, इज इक्वल टू हम लोग उसको कहेंगे कि ये जो है एवरेज स्पीड होगा। तो एवरेज स्पीड होगा। आई होप कि आपको टाइम, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी सब कुछ क्लियर है अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एंड नाउ अब आते हैं हमारे पास यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। मैंने बताया था ना, अब टाइप्स ऑफ मोशन में हम लोगों को देखना है। क्यों, अब मैंने आपको शुरू में बताया था मोशन होता क्या है एंड उनके कितने सारे टाइप्स हो सकते हैं। तो हम जनरली यहाँ पे इस चैप्टर में हम दो टाइप्स के ही मोशन यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे, दैट इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो क्या बोलते हैं यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये क्या होता है। अब हम भी तो अभी हम लोगों ने जाना है बस यूनिफॉर्म मोशन के बारे, सॉरी मोशन के बारे में। अब ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या चक्कर है, चलिए समझते हैं। तो व्हेन ऑब्जेक्ट जो कवर करेगा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, कवर करेगा इक्वल डिस्टेंस को इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। यानी कि जितना टाइम दिया गया उतने में उसने डिस्टेंस कवर कर लिया, तो उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब अगली चीज आती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो कहेगा कि अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दिए गए टाइम में वो उतना डिस्टेंस कवर नहीं कर पाया, सो हम कहेंगे ये नॉन यूनिफॉर्म है या फिर अनयूनिफॉर्म है। सो यूनिफॉर्म क्या है, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म या अनयूनिफॉर्म क्या है, वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर्ड इन अ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। आई होप कि आपको ये दोनों चीज़ भी क्लियर है। और ये भूलना मत, ये टाइप्स ऑफ मोशन में आता है। मोशन के तो ऑक्सीलेटरी भी मोशन होते हैं, आपके रोटेटरी मोशन भी होते हैं, बहुत टाइप्स के। बट इस चैप्टर में जो आप इस क्लास 9th में पढ़ने वाले हो, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म इज मस्ट। ओके तो चलिए आगे। अब ना आ जाते हैं वेलोसिटी। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि वेलोसिटी होती क्या है, तो मैंने आपको बताया था ना कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज व्हाट, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को ही हम लोग क्या कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे। ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। क्यों, अब देखिए वेलोसिटी में पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, बचपन में भी अगर आपने 8 में देखा होगा, 7th में देखा होगा, तो वहाँ भी वेलोसिटी का आता है। तो वहाँ पे आप लोग पढ़ते आ रहे थे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और वहाँ पे हम लोग क्वांटिटी बस नहीं पढ़ रहे थे, है ना। तो ये क्वांटिटी कौन सी है, वेक्टर है। क्यों वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है। मैंने मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों को डिफाइन किया है। सो आई होप कि आपको वो क्लियर है। अगर आपने कोई पार्ट मिस किया तो आप जाके देख सकते हो। सो
अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी, जो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट होगा, और जो डिस्टेंस का अगर बात आए तो उसको बोलोगे स्पीड। मैंने बताया है स्पीड को बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी। ये वेक्टर क्वांटिटी है। हियर इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन इज स्पेसिफाई। यहाँ क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन जो है स्पेसिफाइड होता है। अब वेलोसिटी का अगर फॉर्मूला को लिखने दे कि वो पूछ दे आपको कि वेलोसिटी हम लोग को फाइंड करना है तो वो कैसे निकलेगा, तो आप बोलोगे कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। क्या बोलोगे, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। अब एवरेज वेलोसिटी को पूछ ले तो आप बोलोगे इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन में 2, या फिर इसको बोल सकते हो u माइन प्लस बी अपॉन में 2। ऐसे निकल जाएगा आपका वेलोसिटी। क्यों, आई होप कि आपको ये क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं। नाउ अब आ जाता है एक्सक्लेरेशन। एक्सक्लेरेशन क्या होता होगा, अब चलिए इसको भी डिफाइन करते हैं। तो एक्सक्लेरेशन इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सक्लेरेशन। जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा उसको हम लोग एक्सक्लेरेशन कहेंगे। सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वो क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। चलिए एक्सक्लेरेशन को फिर से एक बार समझने का कोशिश करते हैं। बोलता है रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब हम लोगों ने वेलोसिटी तो पढ़ लिया ना, तो वेलोसिटी का जो रेट ऑफ चेंज होगा उसी को हम लोग क्या करेंगे, एक्सक्लेरेशन। ठीक है, और ये भी वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी एक्सक्लेरेशन होगी ही होगी। एंड इन यूनिफॉर्म मोशन, इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलता है वेक्टर वेरीज विथ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेक्टर जो है टाइम के साथ वेरी करेगा। एग्जाम्पल, जो चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो जीरो नहीं हो सकता है। क्या बोला मैंने कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी वेरी करेगा टाइम के साथ, और चेंज इन वेलोसिटी जो कभी भी जीरो नहीं आएगा। उसको हम लोग डिनोट करेंगे ए से, एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। दैट इज क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम। या फिर हम लोग लिखते हैं v माइनस ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। ए इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन में टी। मैंने अच्छे से नीचे भी आपको टाइप करके लिख के दे दिया। मेरा टी क्या हो जाता है, टाइम टेकन। v जो होता है फाइनल वेलोसिटी, और u जो है उसको इनिशियल वेलोसिटी। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे एक थिंग आ जाता है आपको इस चैप्टर में। न्यूमेरिकल्स जब सॉल्व करोगे इस चैप्टर में, जब जाओगे तो आपको आएगा क्या लिखने के लिए कि आपका फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी को किस किस चीज़ से डिनोट करते हैं। तो फाइनल जो वेलोसिटी को डिनोट करेंगे वो रहेगा व्हाट, दैट विल बी कंसिडर्ड एज v, एंड जो इनिशियल है उनको हम लोग u से करेंगे, और टाइम को t से करेंगे, स्पीड को हम लोग s से करेंगे, डिस्प्लेसमेंट को d से करेंगे, एंड हमारा एक्सक्लेरेशन को ए से करेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर है। तो चलिए आगे चलते हैं। ये हमारा मोशन पार्ट 1 यहीं कंप्लीट होता है। इसकी पार्ट 2 भी आएगी जिसमें हम लोग पूरे चैप्टर का सार पढ़ेंगे, एंड न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन वगैरह की भी तो वीडियो आएगी ही, एंड उनके कंसेप्ट्स को भी लेकर के और भी वीडियोस आने वाली है। स्टे विथ अस, स्टे ट्यून्ड। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड सारे दोस्तों को सारे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दो ताकि उनको भी ये वन स्टॉप सॉल्यूशन हमारी तरफ से मिल जाए। विंजो स्टडी पे आए हो तो सब्सक्राइब भी किए बिना मत जाना, इसको मेरी फ़ी समझ करके सब्सक्राइब कर देना। एंड आई होप you like the video. So again I am saying please do like, subscribe and share the video. We'll meet in next video with the next topic. Thank you and bye bye.